Hello. Hi guys. Welcome to our channel. I'm Dr. Anil. Without wasting time, let's start with our topic. So today's topic is eyeball and we are going to start a new subject, that is ophthalmology. We have already started with our physiology section, we have already started with our pathology section, and we have already started with our pharmacology section. So now we are going to start a new subject, pathology, and our topic is eyeball. ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताना थी मेरे को कि गाइज यार मैंने बहुत बार ये आई बॉल का रिकॉर्ड किया वीडियो, बट हर बार क्या होता था, हर बार ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता था। सो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। आप चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि इतने बार मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो देखो गाइज, सो दिस इज़ आई थिंक माई 5th or 6th टाइम। सी ये सारा, सी all this thing I have explain again and again and again, but the issue is that ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। ओके, सो हम अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, फिर बाद में हम डायग्राम ऊपर वाला ही देखेंगे। ओके गाइस, सो वही डायग्राम मैंने अभी बनाई थी, सो अच्छी डायग्राम बनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज आई बॉल गाइस? आई बॉल वो चीज़ है, ओके, वी डोंट वांट एक्सेप्ट। So guys, what is eyeball? Eyeball is a cystic structure. Okay, it is a cystic structure. Cystic means what? It is a cyst like structure, okay, which is filled with anything. Cyst is what? It is a circular or balloon shaped structure which has something inside, okay, some liquid or anything. So likewise we have eyeball. So it is a cystic structure. First, distended, okay, distended in the orbital cavity, of course, distended with pressure inside it, distended with pressure inside it. ओके, अब डिस्टेंडेड समझ लो। अभी ये एक, हाँ सर समझो, दिस इज बलून, हाँ दिस इज बलून, ओके राइट, बलून। अब इसके अंदर तुम वाटर फिल अप करो, ओके, दैट वाटर विल क्रिएट एन प्रेशर, okay, it will create an pressure. So this will get distend, this will get distend, this will get distend, okay, this will get distend. So likewise our eyeball is filled with aqueous humor and vitreous humor, okay, so and some more structure inside it. So because of, so why it is distended? It is distended because of pressure inside it. That pressure is maybe because of aqueous humor, vitreous humor or something else. Okay, so let it, so आपको ये समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, खत्म, आगे चलते। अब ये जान लो कि इट इज नॉट अ स्फीयर, ओके, इट इज नॉट अ कंप्लीट स्फीयर, then what it is a like a sphere, okay, it is not a complete sphere, it is a like a sphere. That's why we call it as ablate spheroid. What you call ablate spheroid, okay, so it is a ablate spheroid. Okay, so now what is pole guys? पोल क्या होता है? पोल ये चीज होती है कि दो जगह, राइट, मीन्स एक सर्कल है, सो उसके दो पॉइंट, दो मैक्सिमम लेंथ वाले एक्सट्रीमिटीज, लाइक हमारा अर्थ है, सो अर्थ के नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होता है, राइट, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, राइट। लाइकवाइज वी हैव एंटीरियर पोल एंड पोस्टीरियर पोल, ओके, आईबॉल में एंटीरियर पोल होता है और पोस्टीरियर पोल होता है, सो दिस इज पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर, ओके। देन व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर वो होता है जो, इक्वेटर इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन विच पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ टू पोल। सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सो दिस प्लेन इज एन इक्वेटर ऑफ अर्थ, राइट, सो बट दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, सो अर्थ का इक्वेटर कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। उसी तरीके से
एंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल के मिड लाइन में से कोई स्ट्रक्चर अगर एक प्लेन पास करे हम, सो उसको हम बोलेंगे इक्वेटर ऑफ आईबॉल, राइट, इक्वेटर ऑफ आईबॉल। ओके, सो इक्वेटर समझ गया, पोल समझ गया, डेफिनेशन समझ गए, राइट। अब देखते हैं एपी। एपी डायमीटर, इट इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ आईबॉल, मीन्स ये एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में ये अगर लेंथ आप काउंट करोगे, इट इज द लॉन्गेस्ट। हाउ मच इट इज 24 mm। ओके, देन अगर आप हॉरिजॉन्टल देखोगे, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल अगर देखोगे आप यहाँ से ये डायमीटर, सो उसको हम ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर या फिर हॉरिजॉन्टल डायमीटर। ओके, सो वो कितना है 23.5 mm। हाउ मच इट इज 23.5। वर्टिकल डायमीटर is 23 mm। okay, now as it is a circular structure also, so what is the circumference? Circumference is circumference of eyeball is 75 mm, 75 mm। then comes the capacity, okay, volume, capacity or volume। what is the capacity? 6.5 ml, okay, 6.5 ml। and last but not least, weight of eyeball is 7 ग्राम। सो गाइज ये सारे फैक्ट्स जो है, ये सारे नंबर से, सारे किसी भी नंबर के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। सो आप जब रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो ये आपका याद वैसे ही हो जाएगा। सो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बस इसको बार बार देख लो, ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, ठीक है। सो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं गाइज। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आईबॉल के कोट्स, जैसे मैंने बताया था कि मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा था लास्ट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था 2-3 बार। सो उसके अंदर सबसे अच्छी जो डायग्राम बनी थी वो मैं तुमको बताता हूँ, उसके अंदर हम ये सारा खेल खेलेंगे, समझ लेंगे क्या है, राइट। ओके, सो इट हैज़ 3 लेयर। फर्स्ट लेयर इज, एक सेकेंड, ओके, सो दिस इज द कॉर्निया। चलो यार वापस फिर से बनाता हूँ मैं, छोड़ो, आप भी मेरे साथ बना लो, ओके। बस इतना करो कि आप एक, अगर मैं इतने बार बना रहा हूँ तो आपने कुछ तो खुद से भी करना पड़ेगा, राइट। बस मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम आप मेरे साथ बनाओ, ताकि आप इसको जब चाहो तब बना सको। दिस इज आइरिस, पहले आइरिस बना लो, फिर कॉर्निया बनाओ, ओके, फिर पीछे से ऐसा एक सर्कल बनाओ जो कि स्क्लेरा होगा। दिस इज कॉर्निया which is 1/6 portion of outer layer। Layer is what? outer layer, outer coat, coats देख रहे हैं हम लोग, राइट अभी। सो फर्स्ट इज आउटर कोट, सेकेंड मिडल, ओके, एंड थर्ड इनर कोट, ओके। so outer coat include cornea and sclera, okay, and this portion is sclera, okay, only this portion is cornea, this much is cornea, okay, and all these back circle complete this circle is sclera, okay, this is sclera, ये एक स्क्लेरा है। अब मिडल में क्या होता है, 3 स्ट्रक्चर आते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? एक आता है आइरिस, दूसरा आता है सिलियरी बॉडी, तीसरा आता है कोरॉइड, ओके। अब आइरिस तो मैंने बना दिया है, दूसरा बनाते हैं हम सिलियरी बॉडी, ओके। दिस इज आल्सो लाइक दिस,
So ciliary body, it has, this is pars plicata, this is pars plana, pars plana, और यहाँ से एक सस्पेंसरी लिगामेंट आता है और वो बनाता है यहाँ पे लेंस को सस्पेंड करता है। दिस इज जोन्यूल, इस लिगामेंट को क्या बोलेंगे हम? जोन्यूल। ओके, हो गया, दिस इज लेंस। अब ये जो रफ सरफेस है ये है सिलियरी प्रोसेस। ओके, दिस, ओके, द पार्स प्लिकाटा इज रफ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेसेस। और इस प्रोसेस, सिलियरी प्रोसेस का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सिलियरी प्रोसेस इज formation of aqueous humor, aqueous humor. Okay guys, then comes the choroid. Third part is choroid. So ये सारा है choroid, ठीक है। दिस choroid, कौन क्या क्या है? आइरिस है, सिलियरी बॉडी है और choroid है। दिस थ्री इज, अब इस कोट को, पहले तो इस कोट को, आउटर कोट को बोलेंगे फाइब्रस कोट, दूसरा नाम फाइब्रस कोट। मिडल कोट को दूसरा नाम है वैस्कुलर कोट, क्या बोलेंगे? वैस्कुलर कोट। और इनर को बोलेंगे हम न्यूरल कोट, ठीक है। ये हो गया अब। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। आउटर कोट का फंक्शन है प्रोटेक्शन, वैस्कुलर कोट का फंक्शन है न्यूट्रिशन, ओके। और इसका फंक्शन है, न्यूरल कोट का फंक्शन है विजन। Okay, so then third coat is our retina. This is retina. Okay guys, so this is retina. Okay, then अब देखते हैं segments. So how many segments we have? We have two segments. Okay guys, we have two segments. This is anterior segment up to here. Okay, anterior segment, दो सेगमेंट है भाई। ये स्क्लेरा को हटा दो क्या? आपको तो पता चला ना स्क्लेरा। चलो, सेगमेंट, एक है एंटीरियर सेगमेंट, दूसरा है पोस्टीरियर सेगमेंट। अब ये पोस्टीरियर सेगमेंट तुम्हारा होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो ये तुम्हारे पोस्टीरियर, एंटीरियर सेगमेंट में क्या क्या आएगा? एंटीरियर सेगमेंट में आएगा तुम्हारा कॉर्निया। ओके, you will get an cornea, you will get an iris, you will get an lens. Okay, cornea, iris and lens. Okay, these are the structures and two chambers. कौन कौन से चेंबर? एंटीरियर चेंबर and posterior chamber. Okay, this is your anterior segment. In posterior segment, you will get zonule. Okay, posterior part of zonule, then get retina, then get choroid. Okay, then get optic disc. Okay guys, so these are the structures in posterior segment. Okay, you have a gel like material in posterior segment called as a vitreous, and you have gel like structure in anterior segment called as a aqueous humor. So aqueous humor will be in the, this is posterior chamber guys,
दिस इज पोस्टीरियर चेम्बर एंड दिस इज एंटीरियर चेम्बर, दिस इज पोस्टीरियर चेम्बर। ओके, अब एंटीरियर सेगमेंट के बारे में बताता हूँ। एंटीरियर सेगमेंट के बारे में, ओके, एंटीरियर सेगमेंट के बारे में हो गया और पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में। अब बताता हूँ मैं तुमको इस चेम्बरों के बारे में, ये दो चेम्बर जो है वो क्या क्या करेंगे, राइट। सो थोड़ा सा जगह, एक सेकेंड, हाँ। सो दिस एंटीरियर चेम्बर is normally deep. Okay, how much deep? 2.5 millimeter. In normal adult it is deep. Okay, but in myopia it is deeper. Okay, and in hypermetropia, in hypermetropes it is shallower. Okay, I'm telling about anterior chamber. Okay, the capacity of anterior chamber is 0.25 ml, and what it contains? It contains an aqueous humor. Okay guys, then now comes the posterior chamber. In posterior chamber it is capacity is 0.06 ml. What it contains? It contains an aqueous humor only. Okay, and this is, it has a posterior surface of iris. Okay, and part of ciliary body it includes. Then it includes a zonule, and it zonule, ciliary body, and posterior surface of iris. Okay, it is usually, this portion is the triangular. Okay, this is triangular portion. Okay guys, एंड एंटीरियर चेम्बर तो कैसे बाउंडेड होगा आपको पता ही है। चलो एंटीरियर सेगमेंट कैसे बाउंडेड होगा बता दो। ये देखो, पोस्टीरियरली इट हैज anterior surface of iris, anteriorly it has cornea. Okay, and laterally it has this angle. Okay, सो अब हमारा, हमने सेगमेंट देख लिया, चेम्बर्स देख लिए, उसके बाद हमने उसके कोड्स देख लिए और आईबॉल का डेफिनेशन और उसके कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने इस वीडियो में देख लिया है। ओके गाइज, आई होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, और अगर ज़रूर आपको अगर इसमें कुछ ना कुछ तो सीखने मिला, या फिर आपको कुछ भी एक छोटा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, सो डू गाइज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, मैं कुछ थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, सो और भी अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, बाय सब्सक्राइबिंग यू विल गेट a notification early. Thank you. Good day and take care.